बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स से एक न्यू चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिकल इंडक्शन जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो मैथमेटिकल इंडक्शन जो है इसको फर्स्ट टाइम किस मैथमेटिशियन ने जो मेथड ऑफ इंडक्शन जो था उसको डिवाइस किया था। तो यहाँ पर हमारे जो आपके पास 16th सेंचुरी में एक मैथमेटिशियन फ्रांसिस्को मोरेलिको जो थे उन्होंने मेथड ऑफ इंडक्शन जो था उसको इंट्रोड्यूस करवाया था। फ्रांसिस्को मोरेलिको। सिक्सटीन सेंचुरी में इस बंदे ने सबसे पहले जो मेथड ऑफ इंडक्शन जो था उसके मुतालिक बताया। अब मैथमेटिकल इंडक्शन जो है इसका पर्पस क्या है, आप इसको क्यों यूज़ करते हैं, यहाँ पर इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, इस चीज़ को ज़रा देखें आप। मैं यहाँ पर एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ सुन लें कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट आप किसको कहते हैं। आप कोई फार्मूला लिखते हैं, आप कोई सीरीज़ लिखते हैं, लाइक एज आप अर्थमेटिक सीरीज़, ज्योमेट्रिक सीरीज़, हार्मोनिक सीरीज़ वगैरह लिखते हैं, ठीक है, या कोई आपने मैथ का फार्मूला लिखा है, ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पर मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहूँगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर देखें, मेरे पास एक स्टेटमेंट लिखी हुई है 1 + 3 + 5 + 7 अप टू सोन 2n-1। ये मेरे पास एक सीरीज़ है ऑड नंबर्स की, और मैं ये कहता हूँ कि इस सीरीज़ की ये n रकमें हैं। आप गिन लें 1 2 3 4, इस तरह टोटल आपके पास यहाँ तक टोटल n टर्म्स हैं। इन n टर्म्स का जो सम है वो हमारे पास n² के इक्वल है। ये मेरा क्लेम है, ये मेरा दावा है कि इन तमाम टर्म्स को अगर मैं प्लस कर लूँ तो फिर मेरे पास जो आंसर आएगा वो n² के इक्वल आएगा। अब मेरे इस क्लेम को चेक करने के लिए, प्रूव करने के लिए कि वाकई मैं जो ये बात कर रहा हूँ वो दुरुस्त है या गलत है, ठीक है, मैं जिस टूल को इस्तेमाल करूँगा, जिस तरीकाकार को इस्तेमाल करूँगा, वो मेरे पास ये है मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए मैं यहाँ पर साबित कर सकता हूँ कि ये चीज़ वाकई इसका सम जो है वो n² के इक्वल है या नहीं है, ठीक है। अच्छा बेटा जी, यहाँ पर देखें मैंने बताया कि ये आपके पास इस सीरीज़ की n वैल्यूज़ को प्लस करने का फार्मूला है। आप इसको चेक करना चाहते हैं कि ये बात ठीक है या गलत है। आप 1 बाय 1 चेक करके देखें। इसकी पहली वैल्यू 1 के बराबर है, आप यहाँ पर n की जगह 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब ये बात जो है आपकी एक वैल्यू के लिए दुरुस्त है। जब मैं यहाँ पर n की जगह 2 पुट करता हूँ, n की जगह यहाँ पर 2 पुट करता हूँ, तो यहाँ से n² का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2 का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 4। यानी कि दो वैल्यूज़ को प्लस करने से इसका आंसर 4 आता है। तो आप यहाँ पर चेक करके देख लें, 1 + 3 का आंसर कितना है, 4 के बराबर है। यानी अभी तक ये फार्मूला बिल्कुल दुरुस्त काम कर रहा है। आप यहाँ पर n की जगह 3 पुट करके देखें, आपके पास आंसर आएगा 3 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर n की जगह 3 पुट करना है, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। और इधर आपने 3 वैल्यूज़ उठानी है, इन 3 वैल्यूज़ का सम करके देख लें, आंसर तब भी 9 आएगा। अब क्या आप यहाँ पर n वैल्यूज़ को लेकर इस तरह चेक करते जाएंगे? नहीं जी, ऐसा नहीं है कि अब आप पहले एक वैल्यू को चेक करें, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, तो आप n तक वैल्यूज़ को चेक करेंगे, ऐसा नहीं है। इसी पर्पज़ के लिए आप यहाँ पर मैथमेटिकल इंडक्शन को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसका बाकायदा जो इसकी डेफिनेशन है प्रॉपरली वो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। बताने का मकसद ये है कि इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन को इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप इन तमाम n वैल्यूज़ को प्लस कर करके देखें बारी बारी और फिर आप आइडिया लगाएं कि जी हाँ यहाँ पर ये फार्मूला जो है वो दुरुस्त है। इसी तरह मिसाल के तौर पर मेरे पास एक फार्मूला लिखा हुआ है n² - n + 41। मैथमेटिशियंस का ये क्लेम था कि ये आपके पास n की हर वैल्यू के लिए एक प्राइम नंबर देता है। इसका आंसर जो है वो एक प्राइम नंबर है। नेक्स्ट बेटा जी, यहाँ पर फिर एक ये मेरे पास फार्मूला लिखा हुआ है n² - n + 41, जिसके मुतालिक मैथमेटिशियंस का ये क्लेम था कि ये जो नंबर है, ये जो फार्मूला लिखा हुआ है, ये आपके पास n की हर वैल्यू के लिए हमेशा इसका आंसर जो है वो प्राइम नंबर आता है। यहाँ पर याद रखें पहली बात कि जो आपने n यहाँ पर पुट करना है मैथमेटिकल इंडक्शन में, वो हमेशा आपका एक नेचुरल नंबर होगा, यानी
आपके पॉजिटिव इंटीजर तो होंगे जो कि 1 2 3 4 5 आप जानते हैं नेचुरल नंबर्स को, ठीक है, वो हमेशा होगा यहाँ पर। यानी यहाँ पर आप n नेगेटिव या पॉइंट में या रैशनल या रियल नंबर के मुतालिक बात नहीं की जा रही यहाँ पर। अच्छा, तो मैथमेटिशियन का ये क्लेम था कि आपके पास n की हर वैल्यू के लिए ये वाला जो नंबर है हमेशा प्राइम नंबर इसका आंसर देता है। मिसाल के तौर पर जब n की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट की तो 1 का स्केयर -1 प्लस 41, 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया 41। तो 41 एक प्राइम नंबर है, बाकी प्राइम नंबर है। n की जगह 2 पुट करें, 2 का स्केयर -2 प्लस 41, 2 का स्केयर 4, 4 - 2, 2 रह गया, 2 प्लस 41 दैट इज 43, अगेन ये प्राइम नंबर है, अभी बात ठीक है। आप n की जगह 3 पुट करते हैं, 3 का स्केयर -3 प्लस 41, 9 - 3 6, 6 प्लस 41 दैट इज 47, 47 इज ऑल अगेन अ प्राइम नंबर। तो इस फार्मूले को सम फ्यू ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर, चंद एक ये इस तरह रिजल्ट्स की बुनियाद पर ये मान लिया गया कि ये जो फार्मूला है ये हमेशा आपके पास इसका जो भी आंसर आएगा वो एक प्राइम नंबर आएगा। 18th सेंचुरी में आयलर एक मैथमेटिशियन गुजरा, उसने ये प्रूव किया कि ये जो क्लेम है कि ये वाला नंबर n की हर वैल्यू के लिए प्राइम नंबर जनरेट करता है वो गलत है। मिसाल के तौर पर उसने कहा कि अगर आप n की जगह यहाँ पर 41 पुट करते हैं तो इसका आंसर बनता है 41 का स्केयर -41 प्लस 41, -41 प्लस 41 कैंसिल हो गए, बाकी रह गया 41 का स्केयर। 41 का स्केयर होता है 1681। 1681 एक प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर वो होता है जिसको सिर्फ दो नंबर डिवाइड करते हैं, एक तो 1 डिवाइड करता है और एक वो नंबर खुद अपने ऊपर डिवाइड होता है, ठीक है। अब 1681 को 3 नंबर डिवाइड करते हैं, एक तो 1 डिवाइड कर रहा है, एक 41 भी इसको डिवाइड कर रहा है और 1681 भी डिवाइड कर रहा है। 41 कैसे डिवाइड कर रहा है, देखें 1681 क्या है, 41 का स्केयर है ना, तो 41 का स्केयर को कौन कौन डिवाइड करेगा, 1 डिवाइड करेगा, 41 भी डिवाइड करेगा और 41 का स्केयर यानी 1681 भी डिवाइड करेगा। तो लिहाजा ये नंबर जो इसका आंसर है इस मरतबा ये एक प्राइम नंबर नहीं आया। किस n की वैल्यू के लिए नहीं आया, 41 के लिए नहीं आया, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पर जो क्लेम था वो गलत हो गया यहाँ पर, ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से हम ये सिर्फ 2-3 स्टेप्स के अंदर, ठीक है, ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि आपके पास एक दी गई जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो उसके मुतालिक जो क्लेम किया जा रहा है वो चीज़ दुरुस्त है, क्लेम दुरुस्त है या गलत है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप n की वैल्यू पहले 1 2 3 4 5 41 तक पुट करते जाएंगे फिर उसके बाद फैसला करेंगे, ठीक है। तो अब मैं प्रॉपरली यहाँ पर मैथमेटिकल जो मेथड है, ठीक है, सॉरी मैथमेटिकल जो इंडक्शन है, ठीक है, इसकी क्या डेफिनेशन है, ठीक है, उसको यहाँ पर मैं लिखता हूँ, उसको ज़रा देखें आप। लें जी बेटा, यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को आप किस तरह डिफाइन करते हैं। लेट Sn बी अ गिवन स्टेटमेंट। फर्ज कर लें कि आपके पास जो Sn है वो आपकी गिवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट है और प्रोपोजिशन या कोई प्रोपोजिशन है। प्रोपोजिशन आप जानते हैं ऐसी स्टेटमेंट को कहते हैं जिसकी दो पॉसिबिलिटी है, वो ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। तो आपके पास Sn एक गिवन स्टेटमेंट है या प्रोपोजिशन है। Sn यहाँ पर सम ऑफ n टर्म को नहीं शो कर रहा, जो आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ के आए हैं वो इस तरह लिखा जाता है, s के नीचे n है, तो यहाँ पर s के ब्रैकेट में n लिखा मैंने। तो Sn एक आपके पास गिवन स्टेटमेंट है, जैसे यहाँ पर ये एक स्टेटमेंट सारी दी हुई है ना, ठीक है। तो इस सारी स्टेटमेंट को मैं यहाँ पर Sn से रिप्रेजेंट कर लूंगा, शो कर लूंगा, ठीक है। इस फार्मूले को मैं Sn लिख लूंगा। Let Sn be a given statement or a proposition for all n belong to n। तमाम n यानी कि पॉजिटिव इंटीजर के लिए आपके पास ये जो स्टेटमेंट है उसको मैंने Sn से डिनोट कर लिया है। देन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये कहता है कि पहली बात ये होनी चाहिए कि आपकी जो स्टेटमेंट है n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू होनी चाहिए। स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डैट इज S1 इज ट्रू, डैट इज S1 इज ट्रू। आपकी जो स्टेटमेंट है मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसको आप चेक करने जा रहे हैं वो पहली बात n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू होनी चाहिए। अगर वो पहली n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू नहीं है तो मैथमेटिकल इंडक्शन उसके ऊपर होल्ड नहीं करेगा, उसको लगाने की जरूरत नहीं है उसके ऊपर। फिर मिसाल के तौर पर जैसे आपने यहाँ पर n की जगह 1 पुट किया तो इसका 1 का स्केयर 1 आ गया, इधर भी n की जगह, और उधर पहली वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। आपने यहाँ पर n की जगह 1 पुट किया तो दावा ये था कि ये आंसर आएगा प्राइम नंबर, तो n की जगह 1 पुट किया, आंसर बाकी प्राइम नंबर आ गया। तो अब इसके ऊपर मैथमेटिकल इंडक्शन लगाया जा सकता है, ठीक है। अगली चीज, आपकी स्टेटमेंट जो है
सपोज डैट, अब यहां पर आप ये चीज सपोज कर लेंगे, सपोज डैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। किसी नंबर k के लिए आपकी स्टेटमेंट दुरुस्त है, और वो k कौन सा नंबर है, ठीक है। उसके मतलब ये नहीं कि अब आप यहां पर k कहेंगे, मैंने 3 पुट कर लिया, 4 पुट कर लिया, 5, आप n की जगह सिर्फ k ही पुट करेंगे जनरली। देन वी शो दैट then we check whether statement is true for n equal to k plus 1। आप n is equal to k के लिए ये बात दुरुस्त मान लेंगे कि आपकी स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, और k प्लस 1 यानी उससे अगला जो नंबर है उसके लिए हम चेक करेंगे कि आपकी स्टेटमेंट ट्रू निकलती है या नहीं निकलती। अगर तो वो स्टेटमेंट n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू निकल आएगी तो फिर वो जो क्लेम किया होगा वो सही साबित हो जाएगा, ठीक है। और अगर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए वो बात दुरुस्त नहीं निकलती, ठीक है, तो वो जो क्लेम है वो आपके पास फॉल्स हो जाएगा। मिसाल के तौर पर इस एग्जाम्पल में प्राइम नंबर के केस में किस नंबर के लिए जाके ये बात फॉल्स हो जाती है, जब आप n की जगह 41 पुट करते हैं। तो आपका यहाँ पर जो k है k 40 है, ठीक है, जहां तक ये बात दुरुस्त है, यानी k इज इक्वल टू 40 के लिए हम सपोज कर लेते हैं ये बात दुरुस्त है, और मतलब वो नजर आ रही है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर इस मैथमेटिकल इंडक्शन के मुताबिक आपका जो k प्लस 1 है वो 41 है। तो 41 के लिए जब आपने चेक किया तो ये बात आई फॉल्स, यानी ये आंसर इसका निकला कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो चूंकि k प्लस 1 के लिए ये बात दुरुस्त नहीं आई, लिहाजा हमने ये कह दिया कि ये वाला दावा करना कि ये नंबर आपके पास प्राइम नंबर ही जनरेट करता है, ये दावा हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन को बेटा आप इस तरह डिफाइन कर लेते हैं कि आपके पास एक गिवन स्टेटमेंट दी होती है, तो आप सबसे पहले ये चेक करते हैं कि आपकी स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए दुरुस्त है या गलत है। तो वो दुरुस्त होनी चाहिए। स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, दैट इज S1 इज ट्रू। अगली चीज हम सपोज करते हैं, सपोज दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। मान लिया कि एक n इज इक्वल टू k एक नंबर है, पता नहीं कौन सा नंबर है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब आप खुद से लेट कर लेंगे वो नंबर, इस तरह तो फिर आप कोई और नंबर लेट करेंगे, मैं कोई और नंबर लेट करूंगा, सिर्फ आपने n की जगह k ही रखना होगा। तो n इज इक्वल टू k के लिए मान लेंगे कि ये बात दुरुस्त है, ठीक है। देन वी चेक वेदर, फिर आप ये चेक करेंगे क्या ये स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए दुरुस्त है या गलत है, ठीक है। इस दूसरी बात को आप समाल छोटा करके अगर आप लिखना चाहते हैं तो इस तरह भी लिख सकते हो। इस दूसरी ये जो दूसरा स्टेप है, ठीक है, अगर आप ये बड़ी बात नहीं लिखना चाहते इस तरह तो आप ना लिखें, आप ये लिख सकते हैं इस तरह, Sk प्लस 1 इज ट्रू whenever Sk इज ट्रू। उस सारी बात को आप इतना भी लिख सकते हैं। तो ये बेटा हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, ठीक है, ये उसका छोटा सा कॉन्सेप्ट था। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को आप क्यों इस्तेमाल करते हैं और उसकी डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.1 को प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह एक्सरसाइज 8.1 में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़ जी।